कार्ल पियर्सन के 3 फार्मूलाज हैं। वो एक मेथड है, एक फार्मूला है या एक मेथड है एक्चुअल मीन मेथड, अनदर इज अज्यूम्ड मीन मेथड एंड थर्ड वन इज यूज ऑफ एक्चुअल डाटा। ये 3 मेथड शायद आपको याद आ रहे होंगे, हमने प्रीवियसली स्टैंडर्ड एविएशन में भी किए थे आई गेस ये। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 मेथड हम इनको प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। रही बात इस मैटर की, इसको मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट वन इज एक्चुअल मीन मेथड। कार्ल पियर्सन्स का फर्स्ट मेथड है एक्चुअल मीन मेथड, जिसका फॉर्मूला है R इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। ना यहाँ पर जो x और y है ना, ये स्मॉल है। अब अगर मैंने स्मॉल बोला है तो समझ आया ये क्या है? कुछ याद आया जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन किया था तो हमने x डेविएशन, x मीन्स स्मॉल x मीन्स डेविएशन लिया को अज्यूम किया था, डिनोट किया था डेविएशन को स्मॉल x से। तो x माइनस एक्स बार को हमने स्मॉल x से डिनोट किया था। तो यहाँ पर अगर हम इस फॉर्मूला को एक्सपैंड करें तो हमारा फॉर्मूला होगा R इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर एंड अंडर रूट y माइनस वाई बार का स्क्वायर। ये वही फॉर्मूला है जो भी हमने लिखा था। क्यों? अगर हम इस वैल्यू को डिनोट कर दे, डेविएशन को इस पूरे को x से डिनोट करें तो स्मॉल x आ गया। इस पूरी स्टेप को हम अगर एक वैल्यू से डिनोट करें स्मॉल y तो ये हो गया ऐसे। ना इसको x कंसीडर किया एक्स स्क्वायर, इसको y किया सिग्मा वाई स्क्वायर और ये हो गया हमारा कंप्लीट अंडर रूट। ये दोनों फॉर्मूला एक ही है, फ़र्क इतना ही इसको ज़्यादा एक्सपैंड करके लिखा है, मैंने इसको ऐसे लिखा है। तो आपको जैसे एग्ज़ाम में लिखना हो या क्वेश्चन सॉल्व करना, आप उस फॉर्मूला को लिख सकते हो। नाउ फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 सीरीज़ हैं, 2 वेरिएबल्स है x एंड y। अब हमको यहाँ फाइंड करना है कोरिलेशन। हम 2 मेथड, हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है कार्ल पियर्सन्स का वो है एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड मीन्स हमको एक्चुअल मीन से डेविएशन निकालना है। एक्चुअल मीन से डेविएशन निकालने के लिए हमारे पास फर्स्ट स्टेप है x माइनस एक्स बार और दूसरा y का निकालने के लिए हमारे पास है, पहले हम x का ही निकाल लेते हैं। नाउ इसके लिए हमको पहले मीन निकालना ज़रूरी है, अरिथमेटिक मीन। सो इसका टोटल करेंगे x का तो हमारे पास आएगा सिग्मा x इज इक्वल टू 35 और नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 n इज इक्वल टू 7। देयरफॉर मीन कितना हो गया
मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 5। तो मीन आ गया हमारे पास 5, मीन आ गया। अब हम x माइनस एक्स बार करेंगे, x माइनस एक्स बार, जिसको हम इसकी जगह स्मॉल x भी लिख सकते हैं। नाउ 2 माइनस 5, 2 हमारे पास x है, मीन हमारे पास 5 था, तो 2 में से 5 गया, -3, देन -2, -1, 5 5 0 1 2 एंड 3, ये हमारे पास आ गई वैल्यूज़। नाउ x माइनस एक्स बार को हम स्मॉल x से डिनोट करते हैं। और एक चीज़ याद दिला दूँ कि इसका टोटल हमेशा ज़ीरो होगा, अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज़ ऑलवेज ज़ीरो, तो ये ज़ीरो आएगा। ना x हमारा फाइंड हो गया, हमको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x स्क्वायर की ज़रूरत है। अब हम इन सब का स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर 9 4 1 0 1 4 एंड 9, इसका भी टोटल करेंगे, सिग्मा x स्क्वायर का टोटल, इसका टोटल आएगा हमारे पास 28। नाउ दूसरा वेरिएबल है हमारे पास y वेरिएबल का भी हम डेविएशन निकालेंगे, स्मॉल y से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू y माइनस वाई बार। y का टोटल लिखते हैं, y समेशन y इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज़, इन सब का टोटल आएगा 70। n हमको पता है 7 है, n इज इक्वल टू 7, सो y बार इज इक्वल टू, y बार हो गया हमारे पास, मीन क्या हो गया, सिग्मा y अपॉन n, सिग्मा y अपॉन n हमारे पास 70 माइनस 7 इज इक्वल टू 10, तो y बार आ गया हमारे पास 10। नौ y माइनस वाई बार करेंगे टू फाइंड डेविएशन, डेविएशन निकालने के लिए 4 माइनस 10, 4 में से अगर 10 माइनस करें -6, 7 माइनस 10 -3 -2 0 1 एंड 0 4 एंड 8, इसका टोटल वैसे भी ज़ीरो ही आना है एज पर द प्रॉपर्टी। नाउ y का स्क्वायर किया 36 9 4 1 0 16 एंड 64, ये आ गया हमारे पास y स्क्वायर। अब हमें चाहिए सिग्मा y स्क्वायर, सिग्मा इसका टोटल आएगा 130। देखो यहाँ तक तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन जब फाइंड करना था, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ तक तो हमने सॉल्व वहाँ पे भी किया था। ना हम कर रहे हैं कोरिलेशन, टू फाइंड कोरिलेशन एक स्टेप हमारा इसी टेबल में कैलकुलेशन का एक स्टेप और बढ़ जाता है, वो है x इंटू वाई, x इंटू वाई। अब एक्स वाई कौन सा लेंगे, ये एक्स वाई नहीं लेंगे, हम स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई लेंगे। x इंटू वाई मीन स्मॉल x और स्मॉल y का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 3 इंटू 16 18 6 2 0 0 8 एंड 24, इसका समेशन आएगा सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 58। ये आ गया हमारे पास सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई मीन्स डेविएशन। नाउ वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करना है, फॉर्मूला में शॉर्ट वाला ही लिखूंगी, बाकी समझना अपने आप है। सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, शॉर्ट फॉर्म वाला फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एक्चुअल में हमने एक्स और वाई मेंशन किया था। तो सिग्मा एक्स वाई जो हमारा पास आया था वो था 58, सिग्मा एक्स वाई मीन्स एक्स इंटू वाई किया था, उसका टोटल निकाला था 58। नाउ अंडर रूट
सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल था हमारा 28 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर का टोटल था 130। तो 28 इंटू 130 करेंगे तो हमारे पास आता है √3640। मैंने आपको पहले भी बोला है क्लास 11th में कोई कैलकुलेटर नहीं होगा, इसलिए अंडर रूट की प्रैक्टिस करते रहना ताकि एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मिस्टेक ना हो जाए कैलकुलेशन की। सो √3640 इसका अंडर रूट होता है 60.3, ऊपर आता है 58। आफ्टर सॉल्विंग दिस मीन्स 58 डिवाइडेड बाय 60.3 हमारे पास आएगा 9.96। ये हमारे पास आर, ये हमारे पास कोरिलेशन। अगर कोरिलेशन हमारा 0.96 आ रहा है दैट मीन्स ये किसके इक्वल है। यहाँ पर हमें क्या पता लग रहा है कि ये किसके इक्वल है, ये है नियर टू 1। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, 0.4 का डिफरेंस है, तो हम इसको 1 ही समझ लें। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम कहेंगे हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन नहीं कहेंगे क्योंकि हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन किसके बीच में लाई करता है, 0.75 to 1। अगर इसके बीच में वैल्यू आएगी तो वो हमारी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगी। ये हमारा हाई डिग्री ऑफ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन हाई डिग्री है क्योंकि वैल्यूज 0.75 to 1 के बीच में लाई कर रही है। नेक्स्ट मेथड इज अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन का मतलब समझ आया, हमारे पास अगर एक्स सीरीज़ और वाई सीरीज़ है, दोनों सीरीज़ में से एक वैल्यू को हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये मीन है, उससे हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। तो अज्यूम्ड मीन में हमारे पास फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो जाता है, बट प्लीज़ इन फॉर्मूला से कभी घबराना मत, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली सॉल्व करने लगोगे ना क्वेश्चंस तो आपको ये फॉर्मूला इजी लगेंगे, डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे। जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसको फॉर्मूला लर्न भी नहीं होंगे। सो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू सिग्मा dx इंटू dy माइनस n x बार माइनस ax y बार माइनस ay डिवाइडेड बाय n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू y स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। नाउ ये है हमारे पास अज्यूम्ड मीन का मेथड, फॉर्मूला है, अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला। इसके बेसिस पर हम अपना नेक्स्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इस फॉर्मूला से प्लीज़ डरना मत कि बहुत बड़ा है, बहुत ट्रिकी है, कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, हमने लास्ट क्वेश्चन में डेविएशन निकाला था जिसको हमने स्मॉल x से डिनोट किया था। इसमें भी हम डेविएशन निकाल रहे हैं लेकिन उसको हम डिनोट कर रहे हैं d से। तो ये समझने के लिए ये डेविएशन x का है तो साथ में x लिख दिया, ये डेविएशन y का निकाला तो उसको y लिख दिया साथ में, ताकि पता लगे ये डेविएशन y का है, और कुछ नहीं है। बाकी बहुत सिंपल है, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इजी लगेगा। इस फॉर्मूला को थोड़ा और अगर मैं इजी बनाऊं तो ये देखो, सिग्मा dx dy मतलब समेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम x एंड डेविएशन फ्रॉम y माइनस सिग्मा dx सिग्मा dy डिवाइडेड बाय n, फिर होल अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx
अपॉन एन स्क्वायर मल्टीप्लाई सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई अपॉन एन। लग रहा होगा कि शायद ये दोनों सेम ही है, बल्कि ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम सॉल्व करेंगे तो इजी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है एक्स का, तो ये ही तो तरीका है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। ठीक है, तो प्रैक्टिकली करते हैं। अगर वो फॉर्मूला भी थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, देखो ये तीनों ही अज्यूम्ड मीन के थ्रू निकालने के 3 तरीके हैं। फॉर्मूला सेम वही है, फ़र्क इतना है उसको थोड़ा सा इधर उधर तोड़ मड़ोड़ दिया है। तो n इंटू सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई। अब इजी लग रहा है थोड़ा। नाउ अंडर रूट n इंटू सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई, माइनस नहीं है मल्टीप्लाई है, n इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। तो ये अगर आपको इजी लग रहा है तो ऐसे कर लो। अगर ये मेथड ज़्यादा इजी लगता है तो इसे कर लो। ये मेथड मीन्स ये फॉर्मूला, देखो तीनों फॉर्मूला सेम है, तीनों में जो टेबल में हमने कैलकुलेशंस करनी है तीनों के लिए सेम करनी है, तीनों में हमने मीन, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन सब कुछ फाइंड करना है। सो अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 सीरीज़ हैं एक्स और वाई। नाउ अब इसका हमने निकालना है डेविएशन भी। ठीक है, तो डेविएशन फाइंड करेंगे। तो डेविएशन निकालने का हमारे पास फर्स्ट स्टेप है कि हमको इन सीरीज़ में से कोई भी एक वैल्यू को अज्यूम करना है एज अ मीन। सपोज़ मैंने यहाँ से 16 को अज्यूम किया मीन। नाउ डेविएशन ऑफ x निकालने के लिए फॉर्मूला है x माइनस ए। x माइनस ए मीन्स अज्यूम्ड मीन, तो हमने उसको dx से डिनोट किया है डेविएशन ऑफ x, क्योंकि हमारे पास 2 सीरीज़ है इसलिए हमने सिर्फ d नहीं लिखा, डेविएशन ऑफ x लिखा है ना। 10 माइनस 16 हमारे पास आएगा -6, 12 माइनस 16 -4, देन 2, देन 0, देन -1। सो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अब आ गया dx। नाउ हमने अब करना है dx का स्क्वायर, जो हमने लास्ट में भी एक्चुअल मीन में भी यही स्टेप किए थे। फ़र्क इतना था, वहाँ हमने एक्चुअल मीन फाइंड किया था, यहाँ पे हमने अज्यूम्ड मीन लिया है। अब हम करेंगे dx स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर। हमने डेविएशन निकाली थी x से, इसी को हम स्क्वायर करेंगे। 6 इंटू 6 36, 4 इंटू 4 16, 4 0 1 9 4 एंड 1। ये आ गई dx स्क्वायर। अब हमने यहाँ x वेरिएबल की कैलकुलेशंस कर ली। अब हमको करनी है y वेरिएबल की। y की भी हम डेविएशन फाइंड करेंगे, लेकिन डेविएशन निकालने से पहले हमको डेविएशन का फॉर्मूला देखना है। वो है डेविएशन कैसे निकलती है, y माइनस वाई बार, अगर हम एक्चुअल मीन से ले रहे हैं, और अगर हम एज्यूम्ड मीन से ले रहे हैं तो हम लेंगे y माइनस ए। तो यहाँ हम y सीरीज़ में अज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल 42 को एज अज्यूम्ड मीन। तो हम यहाँ पर डेविएशन कैसे निकालेंगे, dy इज इक्वल टू y माइनस ए। 30 माइनस 42 मीन्स -12, 35 माइनस 42 -7, देन 45 माइनस 42 3। तो पूरी फिगर्स निकाल कर
हमारे पास आता है ये वैल्यूज़ ना, इसका स्क्वायर करेंगे, डेविएशन ऑफ y का स्क्वायर करेंगे। देखो अभी तक स्टेप्स वही चल रहे हैं सेम ना, dx स्क्वायर -12 का स्क्वायर फिर 17 का स्क्वायर करके पूरी सीरीज़ का स्क्वायर करेंगे। तो 12 इंटू 12 144, 7 इंटू 7 49, 9 4 0 36 25 एंड 16। ये हमारे पास आ गया dy स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट स्टेप भी सेम है, हमने एक्चुअल मीन में x और y को मल्टीप्लाई किया था। x और y कौन सा, डेविएशन का जो x आया था स्मॉल x और डेविएशन का y आया था मीन स्मॉल y, दोनों को मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर भी हमको सेम वही करना है, x और y को मल्टीप्लाई करना है। तो हम dx इंटू dy करेंगे, dx dy इंटू, नाउ dx है हमारे पास 6, dy 12, नो 12 इंटू 6 72, 7 इंटू 4 28 and 2 into 3 6, then 0, then again 0, then 6 into 3 18, then 10, then 4। तो ये हमारे पास आ गया dx इंटू dy। नाउ इन वैल्यूज़ को हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो पहले इन सब का टोटल निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने जो टोटल निकालना है वो निकालना है dx इंटू dy। इसका सबसे पहले टोटल निकालते हैं, सिग्मा ऑफ dx इंटू dy इज इक्वल टू, ये आएगा 138। फिर टोटल निकालते हैं हम सिग्मा dy स्क्वायर का, इसका टोटल है 283। देन dy का टोटल है सिग्मा dy इज इक्वल टू 1 एंड सिग्मा dx स्क्वायर इज इक्वल टू 71, सिग्मा dx इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास आगे सबके टोटल। अब इन वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करेंगे। हमने फॉर्मूला किया था अभी 3 तरीके से, आप कोई भी फॉर्मूला तीनों में से कोई भी पिक कर लो, तीनों में हमने कैलकुलेशन यही करनी थी, ठीक है। बाकी सब इजी है आगे। हाँ, मैंने जो फॉर्मूला पिक किया है वो लास्ट में जो हमने फॉर्मूला लिखा था वो वाला पिक किया जो आपको सबसे ज़्यादा इजी लग रहा था। इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। n हमारे पास है 8, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास 8 थी। n इज इक्वल टू 8। नौ सिग्मा dx इंटू dy हमने कैलकुलेट किया था, वो था हमारा 138। यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन आएगा। नाउ नेक्स्ट इज माइनस सिग्मा dx। सिग्मा dx हमारा कैलकुलेट होके आया था 3 इंटू सिग्मा dy हमारा था 1। अब इजी लग रहा है। अब वैल्यूज़ देखो, जितने भी स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस हैं उनमें सारा जो सॉल्व करने का मेन मैटर है वो टेबल में ही है जो हमको सॉल्व करना है। उसके बाद फॉर्मूलाज में वैल्यू ही पुट करनी है और कुछ नहीं है ना। अंडर रूट, लेकिन अंडर रूट मैंने आपको बोला है प्लीज़ अच्छे से कर लेना प्रैक्टिस। n मीन्स 8 इंटू सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर। इन दोनों को सेम मत समझना, ये दोनों अलग हैं। क्यों? क्योंकि हमने dx निकाला था, डेविएशन ऑफ x निकाला था, उसका फिर हमने स्क्वायर किया था, तो ये वही है डेविएशन का स्क्वायर। लेकिन हमने जो डेविएशन निकाला था ना, डेविएशन का टोटल, ये डेविएशन का टोटल है, x डेविएशन का टोटल। तो सिग्मा dx स्क्वायर हमारे पास है 71 माइनस सिग्मा dx का टोटल। सिग्मा dx का टोटल हमने ये लिखा है, ये है सिग्मा dx।
ये हमने 3 लिखा था, यहाँ पे भी 3 आएगा, इसका होल स्क्वायर करना है। मल्टीप्लाई 8 इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर। डी वाई स्क्वायर हमने फाइंड किया था 283, देन माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। तो सिग्मा डी वाई ये है जो 1 था, 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ जो मेन कैलकुलेशन है वो है अंडर रूट की और मल्टीप्लिकेशन की जो ज़्यादा है। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1104, 3 1 ज़ा 3, क्योंकि ये सॉरी -3 है, तो ये हो गया +3 माइनस माइनस प्लस। नाउ अब वैल्यूज़ हमने यहाँ इसको सॉल्व करके आएगी 368 माइनस 9, 2264 माइनस 1। तो कंप्लीट को सॉल्व करके हमारे पास 0.98 आएगा कोरिलेशन, R इज इक्वल टू 0.98। तो हमको इस आंसर से क्या मिल रहा है रिजल्ट, क्या रिजल्ट मिला हमें, कोई रिजल्ट मिला, दिस इज हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। नाउ अब मेन पॉइंट जो है वो जो मैंने पहले एक्सप्लेन नहीं किया वो मैं अब इसीलिए आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ ताकि आपको बीच में कंफ्यूजन ना होती। हमको कब ध्यान रखना है कि एक्चुअल मीन यूज़ करना है या अज्यूम्ड मीन। ये हमने फाइंड करना है कि हम मीन कोरिलेशन फाइंड करेंगे तो हमको दोनों में से कौन से वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि सीरीज़ तो वही होगी, सीरीज़ में थोड़ी पता लगेगा देखकर कि एक्चुअल मीन लगेगा। तो एक्चुअल मीन यूज़ करना है या अज्यूम्ड मीन, ये हमको फाइंड करना है। और उसको फाइंड करने का तरीका ये है कि सपोज़ ये सीरीज़ गिवन है एक्स एंड वाई, ये हमारे पास दो वेरिएबल हैं, तो हमको कौन सा मेथड यूज़ करना है। अगर तो आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि आप अज्यूम्ड मीन यूज़ करो तो आप अज्यूम्ड मीन यूज़ करोगे, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो नेसेसिटी क्या है, मीन्स नेसेसरीली जो स्टेप अब करना है वो आपको करना ही पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन से मेथड से आपको कोरिलेशन निकालना है, कार्ल पियर्सन के कौन से मेथड से फाइंड करना है, तो आपको सबसे पहला स्टेप करना है इसका मीन बार लेना है, इसका वाई बार लेना है, मीन्स इसका मीन फाइंड करना है, इसका भी मीन फाइंड करना है। तो मीन कैसे फाइंड होगा, इन सब का टोटल डिवाइडेड बाय n। तो इन सब वैल्यूज़ का टोटल हमारे पास आएगा 35 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 5, और इसका टोटल आएगा 70 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 10। मीन्स x वेरिएबल का मीन 5 आया है, y वेरिएबल का मीन 10 आया है। तो सबसे पहला स्टेप जो हमको ये देखना है कि हमें इसमें एक्चुअल मीन का मेथड यूज़ हो रहा है या हमको इसमें अज्यूम्ड मीन का मेथड यूज़ हो रहा है, करना है। मीन्स जो भी मेथड हमको यूज़ करना है उसके लिए पहला स्टेप हमारे पास है कि हमको मीन निकालना है। मीन फाइंड किया 5 और 10। अगर ये मीन हमारे पास 5 और 10 है, मीन्स ये होल नंबर है, इसको हम होल नंबर कहते हैं या इंटीजर्स कह सकते हैं, ये होल नंबर है। अगर होल नंबर है तो हमारा जो फॉर्मूला यूज़ होगा तो हम एक्चुअल मीन यूज़ करेंगे। फॉर्मूला एक्चुअल मीन का फॉर्मूला या मेथड यूज़ करेंगे। सपोज़ यहाँ पर 5 की जगह हमारे पास आता 5.5 और 10.2, मीन हमारा 10.2 होता, 5.5 होता, तब हम अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास एक्चुअल में कोई चॉइस नहीं है कि कार्ल पियर्सन के मेथड में हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। हमको पहले देखना पड़ेगा कि हमको कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा। अगर होल नंबर में मीन आ रहा है तो एक्चुअल मीन, और अगर पॉइंट्स में आ रहा है तो हमको अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो जो भी हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करे थे
उन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको मीन निकाल कर चेक करना है कि एक्चुअल मेथड यूज़ होगा या अज्यूम्ड मेथड। ना थर्ड मेथड इज यूज ऑफ एक्चुअल डेटा। देखो ये बहुत इजी है, सबसे इजी मेथड आई थिंक यही होगा, ठीक है। तो क्योंकि इसमें कैलकुलेशन को ज़्यादा मीन्स टेबल में जो हमको इसमें कैलकुलेशंस करनी है वो ज़्यादा नहीं है ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये सीरीज़ है, एक्चुअल मीन का जो यूज़ ऑफ एक्चुअल डाटा का जो फॉर्मूला है कोरिलेशन निकालने का वो ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है जो अज्यूम्ड मीन का है, ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, ऑलमोस्ट क्या है ही सेम। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आफ्टर दिस इज़ कि हम क्या करेंगे, जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में किया था फाइंड करने के लिए हमने क्या स्टेप यूज़ किया था वहाँ कि हमने x का स्क्वायर ले लिया था। तो यहाँ भी हम x का स्क्वायर लेंगे, स्मॉल x नहीं लिखना, लार्ज ही लिखना, कैपिटल X ही लिखना है क्योंकि हम यहाँ डेविएशन नहीं निकाल रहे हैं, और y स्क्वायर। तो इन सब का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 9, 1, 25, 36 एंड 16। y का स्क्वायर करेंगे 16, 25, 9, 16, 36 एंड 4। इन दोनों सीरीज़ का हमने पहले स्क्वायर ले लिया। नेक्स्ट स्टेप है x एंड y को मल्टीप्लाई किया। नाउ मल्टीप्लाई हमने x और y को करना है, स्क्वायर का मल्टीप्लाई नहीं करना, x एंड y। 4 2 ज़ा 8, 5 3 ज़ा 15, 3 20, 36 एंड 8। यही सिंपल स्टेप है इसमें, इसके ऊपर कोई स्टेप नहीं है। अब इन सब का टोटल करना है, इन सारी सीरीज़ का x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड x इंटू वाई का सबका टोटल करना है। नाउ सारी वैल्यूज़ का हमने सब का टोटल फाइंड कर दिया, टोटल ऑफ x, टोटल ऑफ y, टोटल ऑफ x स्क्वायर, टोटल ऑफ y स्क्वायर एंड टोटल ऑफ x इंटू वाई। नाउ फॉर्मूला है सेम है ऑलमोस्ट, n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। ये हमारे पास कंप्लीट फॉर्मूला आ गया। सेम फॉर्मूला है एज अज्यूम्ड मीन, थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि टेबल में हमारे पास डेविएशन निकालने के लिए यहाँ नहीं था, सिर्फ उतना ही डिफरेंस है। वैल्यूज पुट करेंगे, n इंटू 6 था, सिग्मा x इंटू वाई हमने 90 फाइंड किया था, माइनस सिग्मा x का टोटल 21 था एंड सिग्मा y का टोटल 24 इन 2। ना अंडर रूट की वैल्यूज़ लेंगे, n इंटू 6 इज इक्वल टू 6 सॉरी इंटू सिग्मा x स्क्वायर इज़ 91 माइनस सिग्मा x इज़ 21 उसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है इसको पॉइंट नहीं समझना, n इज इक्वल टू 6 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर का टोटल 106 निकाला था और सिग्मा वाई और का होल स्क्वायर मीन्स 24 का होल स्क्वायर। ना कंप्लीट कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 45.45 मीन्स r इज इक्वल टू 0.45। यहाँ देख के हमको पता लग रहा है कौन सा कोरिलेशन है, बताओ कौन सा कोरिलेशन है। ये है मॉडरेट डिग्री, मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। आई होप यहाँ पर तीनों फॉर्मूलाज या मेथड्स के थ्रू मैंने प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखा दिया है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। लास्ट जो हमारे पास रह गया है कार्ल पियर्सन मेथड में वो रह गया है इसकी प्रॉपर्टीज़ या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। इस पोर्शन को प्लीज़ बहुत अच्छे से समझना। वो ये है
कार्ल पियर्सन का मेथड में अकॉर्डिंग टू दिस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 to +1। ये फर्स्ट पॉइंट है, इसको याद रखना। ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ही फाइंड कर रहे हैं आर हर जगह, उसकी जो वैल्यू है -1 to +1 बीच, इनके बीच में ही लाई करेगी। सेकेंड पॉइंट इज बेस्ड ऑन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हम कोरिलेशन को मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों के यूज से फाइंड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्शन। थ्रू कार्ल पियर्सन मेथड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये जो मेथड कार्ल पियर्सन का है उसमें हमें डायरेक्शन भी पता लगती है कोरिलेशन की और हमें डिग्री भी पता लगती है कोरिलेशन की। जो स्कैटर प्लॉट डायग्राम में हमें डिग्री नहीं पता लगती थी, इस मेथड में हमको डायरेक्शन और डिग्री दोनों पता लगती है। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव मेथड है। क्वांटिटेटिव तो है जिसमें हम कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे हैं, फिगर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, तो क्वांटिटेटिव मेथड है। नाउ दिस मेथड इज बेस्ड ऑन कोवेरियंस। अब कोवेरियंस के ऊपर ये मेथड हमारा बेस्ड है। क्यों? क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड ऑफ कोवेरियंस, जो मैग्नीट्यूड होता है कोवेरियंस का, वो एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप। कोरिलेशन मीन्स कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन का पता लगता है कोवेरियंस के मैग्नीट्यूड से। सो ग्रेटर मैग्नीट्यूड मतलब ग्रेटर कोरिलेशन। अगर कोवेरियंस का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा तो कोरिलेशन भी बड़ा होगा। और एंड पॉजिटिव कोवेरियंस मीन्स पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर कोवेरियंस पॉजिटिव है तो कोरिलेशन भी पॉजिटिव ही होगा, और अगर कोवेरियंस नेगेटिव है तो कोरिलेशन भी हमारा नेगेटिव ही होगा। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अफेक्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज। देखो मैंने आपको बताया था कि कोरिलेशन में हमारे पास हम लोग दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं जिसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होता है दो वेरिएबल्स के बीच में। ऑब्वियसली कॉज और इफेक्ट ही तो है, प्राइस बढ़ रहा है, कॉज है, और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि डिमांड डिक्रीज हो रही है। तो अनदर पॉइंट इज जो इम्पॉर्टेंट है कोरिलेशन का, अफेक्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज। कि कार्ल पियर्सन मेथड ने ये डिस्क्राइब किया है कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं कोरिलेशन को, जिसकी वजह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको मैंने बताया था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये होती है। सो इस वजह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है क्योंकि बहुत सारे इंडिपेंडेंट कॉजेज़ हैं। सो आज का कार्ल पियर्सन का बहुत लेंदी खींच गया वीडियो, आई होप आपको समझ आई होगी। और जो एक मिस्टेक मुझसे हुई है दैट इज़ कि क्वालिटेटिव बोल के मेरे से मिस्टेक हो गई, वो क्वांटिटेटिव डाटा बोलना था। बाकी आई थिंक इतना आपको अच्छे से समझ आया हो, आई होप। थैंक यू सो मच।